नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के द्वारा एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब के अनुसंधान में आयोजित ऑनलाइन 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के 10वें दिन यानी कि आज का अंतिम दिन में मैं डॉक्टर महेश गढ़िया आप सबका तहे दिल से इस लास्ट डे में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस 10 दिन की जो जर्नी थी उसमें लगातार हमसे जुड़े रहे, ये सारा कोर्स गठित किया और हमें 10 दिन तक हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जिन्होंने हमें डीप नॉलेज दिया, ऐसे हमारे इस फाइनेंस नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर का। दोस्तों हमें खुशी हो रही है कि लगातार 10 दिन तक कंटिन्यूअस डे बाय डे हमने अलग अलग टॉपिक पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको नॉलेज दिया और खास करके मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि लगातार 10 दिन के इस वर्कशॉप में करीबन 300 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और सभी हमारे साथ जुड़े रहे। इसके लिए आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये आज का फाइनल डे है और उसके बाद इस नेशनल वर्कशॉप की सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने अगले कई सेशन में किया आपको बताया है और आज लास्ट में भी मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि इस वर्कशॉप का जो सर्टिफिकेट है आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एमसीक्यू एग्जाम देनी पड़ेगी। जो एमसीक्यू एग्जाम आप देंगे और उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। कब होगी वो एग्जाम? तो अभी 15 तारीख है, तो अगले संडे को हमारी जो एग्जाम है उसके लिंक आपको हमारा जो ग्रुप बनाया है इस नेशनल वर्कशॉप का उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। आप सबको उसको भरकर वो एग्जाम देकर आपको सर्टिफिकेट गेट करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये नेशनल वर्कशॉप है वो पूर्ण होगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें साथ दिया, सहकार दिया। इसके लिए भी आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे जो जॉइंट कमिश्नर है मिस्टर नारायण माधव सर का, कि जिसने पूरे कार्यक्रम को गठन करने में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, हमें मार्गदर्शन देते रहे, जहां भी जरूरत पड़ी वो हमारे साथ खड़े रहे। इसलिए मैं माधव सर का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और उसको हमें अप्रिशिएट करने के लिए सर मैं समग्र कॉलेज परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो हम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे इस लास्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र सिंह राठौर साहब को कि वो आए और इस अंतिम सेशन के बारे में, इस पूर्णाहुति के सेशन के बारे में हमें मार्गदर्शित करें। राजेंद्र सिंह राठौर सर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया। हमने तारीख 6/3 से 15/3 तक आज तक एक नेशनल वर्कशॉप किया था। हमारा सब्जेक्ट था फाइनेंशियल एजुकेशन। वो इनोवेशन क्लब एसएसआईपी की तहत ये कार्य किया गया था। हमारे नारायण माधव सर और सब प्रेरणा स्रोत हैं। इनके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार कि हमें ये कार्यक्रम में बहुत उत्साह और प्रेरणा दी। साथ साथ हमारे आयोजक महेश भाई गढ़िया, प्रोफेसर समाजशास्त्र और कोऑर्डिनेटर एसएसआईपी इनोवेशन क्लब, तो इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि
पूरी लगन से और कई दिनों की मेहनत से आपने ये काम बहुत अच्छी तरह से किया, तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। ये ये कार्य हमारे अरुण जी जो मेन कोई हमारी एक बात से पूरा प्रोग्राम कर दिया और ये वर्कशॉप का स्वरूप देके, नेशनल वर्कशॉप का देके इतना अच्छा स्वरूप देके हमें बहुत प्रेरणा दी और सभी को फाइनेंशियल ये सब माहितियाँ दी। हमें सबको जोड़े रखा। तो अरुण चौबे जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ साथ हमारे ये सब 300 से ज़्यादा अभिभावक हमारे साथ जो वर्कशॉप में जुड़े हैं उनको तो मैं नमस्कार करता हूँ कि आपने हमारा भी उत्साह बढ़ाया और ये कार्य में आपने साथ निभाया और हम साथ साथ ऐसा अच्छा काम कर सके। अब मेरा मानना है कि अभी ये नया भारत है, प्रागौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के इस दौर में अभी ग्रामीण विकास भी हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल जो एडवाइस होती है बहुत ज़रूरी होती है। और कृषि, पर्यावरण परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन, ये सब नवीन तकनीकों की हमें ज़रूरत रहती है। सामाजिक आर्थिक नवाचारों पर निरंतर काम किया जाए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारा ये जो फाइनेंशियल जो चुनौतियां कई देशों से चल रही थी, ये हमें अच्छी तरह से बताई है सर ने। तो मैं एक समाजशास्त्री के नाते ये बता सकता हूँ कि ये कार्यक्रम मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभी जो मूल भावना है उसमें सामाजिक विकास की दिशा, उसमें समर्पित जो प्रयास आपका है पूरी टीम का, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें चौक्कस आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ ग्राम, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ शहर, श्रेष्ठ युवा का कार्य, इनके लिए नवाचारों में दिशा और मजबूत बनेगी और नए नए शोध के नए नए आयाम भी स्थापित कर सकेंगे हम और वो सिद्धि भी मिलती रहेंगी भारत में। तो विशेष में सबको और विशेष में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो देश है, देश में अभी कई इनोवेशन हो रहे हैं, कई आर्थिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक प्रवृत्तियाँ नया रूप ले रही है। तो उसमें हमारा यह वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप बहुत उपयोगी होगा और होने वाला है। हम ये जो YouTube चैनल है उसमें साथ जुड़े ही रहेंगे। हमारी जब इच्छा होगी तब हम उसमें सुनेंगे। उसमें से जो भाग दूसरी बार सुनना होता है तो वो भी हम रिपीट करके सुनेंगे। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, वो कमाल का उपयोग हम करेंगे। तो ये फाइनेंशियल एडवाइस का जो वर्कशॉप था 10 दिन का, ये हमें हमारी गवर्नमेंट कॉलेज लिलिया को जो लिलिया का जो आयोजन था, वो आयोजक और प्रिंसिपल की जो भूमिका मेरे सर पर आई है, तो मैं आपको सभी को, अभिभावकों को पुनः मैं वंदन करता हूँ और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे जो नारायण माधु सर है जॉइंट कमिश्नर, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो अरुण जी से, उनका भी मैं दूसरी बार आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी टीम, केतन भाई, हमारे महेश भाई गढ़िया सर और ये मोरी साहब, सब टीम को भी मैं मेरा पूरी लिलिया कॉलेज परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।
थैंक यू राजेंद्र सिंह राठौर सर। चलिए दोस्तों, हम हमारे इस ऑनलाइन 10 डेज नेशनल वर्कशॉप के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। आज का हमारा जो अंतिम सेशन है उसका टॉपिक है गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। आप किस प्रकार से फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने मनी को मैनेजमेंट करके आप फ्रीली लाइफ जी सकते हैं, उसके बारे में डीपली आज के इस अंतिम सेशन में आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर का, कि वो आए और हमें गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डीपली नॉलेज दे। अरुण चौबे सर। Welcome, welcome, welcome. Welcome to this new program. This is 10th day, 15th March 2022. Thank you so much for your participation. मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। इसके अलावा काफी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और आज लास्ट डेट है। ऐसा नहीं कि आज लास्ट डेट है, एक्चुअली ये प्रोग्राम का लास्ट डेट है, बट योर जर्नी विल बी बिकम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज के दिन में हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए गोल सेटिंग का स्टेप आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू से थैंक यू वर्ड टू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर दिस प्रोग्राम, जिनके कारण ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। मिस्टर नारायण माधु सर, जिनकी वजह से जो मेन सूत्रधार हैं इस पूरे प्रोग्राम के, जिनके कल्पना शक्ति के हिसाब से हमने ये प्रोग्राम को डेवलप किया है। इसके अलावा मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया परिवार को, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा सहयोग दिया है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसमें भी स्पेसिफिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ जो प्रिंसिपल हैं, उसके अलावा जो प्रोफेसर हैं वहाँ के डॉक्टर महेश गढ़िया और प्रोफेसर सुभाष ओडेदरा, ये दोनों जन ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया है। ये दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब और इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। दिस इज 10 डे वर्कशॉप और आज लास्ट डेट है 10th डे का। तो आई एम रियली थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको बहुत अच्छा सराहा है। इसको काफी जगह पे फॉरवर्ड भी किया गया है और काफी जगह से मुझको रिक्वेस्ट भी आ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन। और आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत कुछ कर सकते थे, बट आपने अपने एजुकेशन को, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को फोकस किया, अपने आप पे टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आगे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करें। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि कौन से टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी टॉपिक आ जाएंगे। यस, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में अच्छा रहे। Just a minute, it is taking some time. ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं काफी पॉइंट हम लोग कवर करने वाले आज के दिन में। तो गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम ये आज का टॉपिक है, बट ऐसा मत समझो कि ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आप अपने गोल को सेट करें, क्योंकि विदाउट सेटिंग अ गोल आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम स्टार्ट करूं उसके पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बता दूं। आई एम अरुण चौबे। आज मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हूं। आज ये पूरे प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं और मैं ट्राई करूंगा बेस्ट नॉलेज आपको आपके साथ में शेयर करूं। आई एम अरुण चौबे। आई एम द सेबी स्मार्ट, दैट मींस सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर। तो मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ सेबी। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझको मेल कर सकते हैं educate2self@gmail.com। इस पे आप मेल करेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच सकती है। अगर आप चाहे तो मेरी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में सिर्फ एजुकेट टू सेल्फ करके सर्च करना है, तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन दिखेगी। या तो आप अरुण चौबे, अरुण चौबे CHAUBEY जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन सेकंड नंबर पे दिखेगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने काफी कोर्सेज रखे हैं।
उसके अंदर भी एक फ्रीडम के ऊपर मैंने पूरा का पूरा कोर्स बनाया, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर टॉपिक ऐसा है कि वेल्थ क्रिएशन के ऊपर पूरा प्रोग्राम है, तो उसमें मेरे जो मित्र हैं उन्होंने काफी योगदान दिया हुआ है। दैट कोर्स इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ जाके वहां पे कूपन कोड एक डालना रहेगा, वेल्थ, जिसके बाद आप उसको पूरे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.arunchaube.com। तो अब मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये प्रोग्राम का आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कम से कम 60 मिनट के लिए आपको ऐसे प्लेस पे बैठना है जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, जिसके कारण कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ सके। उसके अलावा आपको यूज करना है लैपटॉप। अगर लैपटॉप यूज नहीं कर सकते तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मोबाइल में भी हो सकता है, बट मोबाइल यूज करते टाइम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वे में आपको यूज करना है। नॉर्मली हम मोबाइल यूज करते हैं वो वर्टिकल होता है, ऐसे रख के हम करते हैं, बराबर। उसकी जगह पे आप चाहो तो उसको हॉरिजॉन्टल वे में रखोगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल दिखेगा और अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हो। मेरा आपको वीडियो भी ऊपर दिखेगा और आपको कंटेंट भी दिखेगा। कहीं पे भी आप लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट बेस्ट ये है कि आप अगर उसको अपने पेन और पेपर पे लिखते हो तो वो चीजें दिमाग में छप जाती है। तो ट्राई करना है कि पेन पेपर लेके बैठना है, नोट्स बना के रखनी है, जिससे क्या होगा कि आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सको। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि जो आपको लगेगा कि नहीं ये सिर्फ मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही बनाया है। तो वो पॉइंट्स को लिख करके आप अपने लाइफ को और इजी कर सकते हो। तो समय ना यहाँ पे करते हुए मैं कुछ डिस्क्लेमर दे करके फिर हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है यहाँ पे कि ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बना हुआ है और इसके अंदर फ्रीडम के ऊपर हमने मेन फोकस रखा है, बट वहां पे कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो रिस्क के बारे में भी हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे और आपके लिए बेस्ट पर्सन होगा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं सिर्फ आपको ये जनरल पर्पस के हिसाब से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि जिसमें जनरली आप इस वे के थ्रू अपने फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, बट आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके गोल के हिसाब से, आपके टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता सकता है। दिस प्रोग्राम इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लिया मैंने इसके लिए और मैं अपना बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि जिसके थ्रू आप मेरे जो 16 ईयर का एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शंस। ये आपने काफी अच्छा मुझको सपोर्ट दिया है और थैंक यू सो मच। अभी एक मैं मिशन के साथ चल रहा हूँ कि कम से कम मेरी लाइफ में मैं 1 लाख प्लस लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर वो नॉर्मल लाइफ से फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ तक पहुंच सके। अभी मैं करीब 7,400 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ लास्ट 1.5 ईयर के अंदर, साल के अंदर 1.5 साल में मैंने करीब करीब 7,400 लोगों को ट्रेन किया है। तो ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। जब 1 लाख का नंबर अचीव होगा उसके बाद मैं 10 लाख के लिए वर्क करूंगा। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आप किसी की लाइफ को चेंज करते हैं। ये हमेशा चेंज का जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रॉब्लमेटिक किस सेंस में कि हम लोग का ह्यूमन नेचर है कि हम लोग जहाँ पे होते हैं ना उसी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो फैमिलियर इन्वायरमेंट हो गया होता है। तो हमेशा आदमी अपने चेंज को रेजिस्ट करता है, उससे थोड़ा दूर भागता है। बट अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूअस आपको चेंज होते रहना पड़ेगा। अगर लाइफ में आपने चेंज नहीं किया तो आप जहाँ पे हो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो अगर लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पिछले साल नहीं किया है। जनरली आदमी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ पे होगा वो डिफाइन करता है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कौन सी जगह से एजुकेशन ले रहे हैं, उसके अलावा आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। आप इस हिसाब से इसको सोच सकते हैं कि आज से 5 साल पहले आप क्या थे और अभी क्या है, तो उसमें डिफरेंस कैसे आया कि आपने कौन से एजुकेशन लिए, कौन सी बुक्स पढ़ी और आप किन लोगों के साथ में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है या अपना टाइम स्पेंड किया है, उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो यहाँ पे भी मैं वही कहूंगा कि आप इसको सीरियसली ले, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आज के टाइम में देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल इजी थी, उस टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आना बहुत ही इजी हुआ करता था क्योंकि पहले लोगों की रिक्वायरमेंट कम हुआ करती थी। आज आप देखोगे तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है और उसको सबको अचीव कर पाना, उसके हिसाब से प्लान कर पाना, आप कितना भी कमा रहे होगे वो कम ही पड़ेगा। और आज के टाइम में कमाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि क्लैरिटी रखना कि सही में आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। तो मैंने जो सेकंड डे का सेशन दिया था उसमें इकिगाई का एक वर्ड यूज किया था। इकिगाई है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज जापानीज वर्ड
और उसका पर्पस होता है कि पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, आप जमीन पे आए क्यों हो। तो अगर वो आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो सेकंड सेशन नहीं देखा है तो फिर से आप एक बार सेकंड सेशन देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ने के पहले मैं जनरली एक कोट से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट। रॉबर्ट कियोसाकी, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे इनको, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है, तो वो बहुत ही फेमस थे। मैं जब कॉलेज के टाइम में था तो मैंने उनकी बुक्स काफी बार पढ़ी है और उससे उनसे काफी इंस्पायर हुआ हूँ। तो उनका एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम इज मेंटल, इमोशनल एंड एजुकेशनल प्रोसेस। यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है प्रोसेस, दैट मीन्स दैट कैन बी अचीवेबल अगर आप वो स्टेप को फॉलो करते हो। मोर इम्पोर्टेंट देन वी अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इज द व्हाई, क्योंकि अचीव करने से इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों अचीव करना चाहते हो, उसकी क्लैरिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन में हम लोग का फोकस यही रहेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टॉपिक है उसमें गोल डिफाइन, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही वास्ट टॉपिक एक्चुअली, उसमें से जो पहला पार्ट है दैट इज गोल डिफाइनिंग, तो वो वाले प्रोसेस के ऊपर हम लोग आज फोकस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें और डीप में जाना है तो आप लोग चैट विंडो में मेरे को कमेंट कीजिएगा जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में, कि आपको अगर इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी जाना है तो वी कैन क्रिएट। अभी मैंने सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट बनाया है और अगर आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग इसके आगे और भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज ये पहला स्टेप भी इनफ है आपके लिए। मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि मैं आपको समझो मछली पकड़ के दूं, उसकी जगह मैं मछली पकड़ना अगर सिखा देता हूँ तो आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। यस, वेज नॉन वेज के हिसाब से मत देखना, इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है कि आज के टाइम में अगर आपने वो मेथड सीख ली, वो प्रोसेस सीख ली, तो लाइफ में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा जो मैं जनरली ऑडियो को सुनता हूँ, अगर आप चाहो तो उस ऑडियो को भी यूज कर सकते हो। मैं काम करता हूँ, पहले वो ऑडियो आपके सामने शेयर करता हूँ प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले। दैट इज स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, और नाइनगिल करके बहुत ही अच्छे वक्ता है, उन्होंने ये बहुत टाइम पहले एक स्पीच दी थी, और वो स्पीच के अंदर जिन्होंने भी इस स्पीच को सुना था वो सारे के सारे मिलेनियर बन गए। मतलब आप देखो तो बहुत ही करोड़ों के का उनके पास इनकम है और वो बहुत ही वेल सेट है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 31 मिनट की वीडियो है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको सही में अचीव करना है, गोल सेट आपको प्रॉपरली करना है, तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए। एवरी डे 31 मिनट का वीडियो आपको सुनना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं या तो रात को सोने के टाइम कर सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने शूट किया है। मैं आपको थोड़ा सा खाली ट्विस्ट देता हूँ। यस, ये इंग्लिश में होगी, बट अगर आप थोड़े दिन इसको सुनेंगे तो आप इसके हैबिचुएट हो जाएंगे, और इसमें काफी कुछ ऐसा पॉइंट दिया है, मैं सिर्फ प्ले करके आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आपने देखा है स्टार्टिंग में इन्होंने बताया, इन्होंने अमेरिका का एग्जांपल दिया, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इवन आप भी सोचना, जब आप कॉलेज के टाइम में थे तो जितने भी लोग थे वो सब के सब लोग आगे बढ़ना चाहते थे। अगर 100 लोग का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो 100 के 100 लोग है ना, वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते थे। बट जब आप वो 60 की एज पे पहुंच गए, उसके बाद जब उसका रिसर्च किया गया तो उसमें से एक ही खाली वेल्दी पर्सन निकला। 4 जो थे वो फाइनेंशियल स्टेबल के स्टेज पे थे, और करीब 55, मतलब यहाँ पे 60 का एग्जाम्पल दिया है, बट सिंपल वर्ड में देखे तो 90% लोग हैं ना वो स्ट्रगल कर रहे थे अभी भी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास गोल नहीं होता है। तो इसमें ये पूरा वीडियो मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा, ये आपको आप लोगों के लिए फर्स्ट टास्क है। ये पूरा वीडियो एक बार प्ले कीजिए। आप चाहो तो यहाँ पे स्पीड भी कम ज्यादा होती है, आप चाहो तो स्पीड को सेट कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे तो नॉर्मल की जगह आप स्पीड को स्लो कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि शायद आपको वर्ड नहीं सुनाई दे रहे, तो आप ये सेट कर सकते हो। ये पहला स्टेप आपका रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी के लिए।
वापस मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम के ऊपर। यस, जनरली स्टार्टिंग में मैं वीडियो नहीं प्ले करता हूँ, एंड में करता हूँ, बट ये आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि जिस स्टेज पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए। और ये जो वीडियो, उसमें एक और चीज बहुत अच्छी कही गई है कि लाइफ के अंदर सक्सेस क्या होता है। सक्सेस के बारे में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि सक्सेस मीन्स यू हैव डिफाइन योर गोल एंड यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट गोल। दैट मीन्स आपने अपने लाइफ में एक गोल डिफाइन किया है और उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो। आप कोई भी स्टेज पे हो, इवन आप माली हो, तो आपने अगर ये पहले से सोच के रखा था कि मुझको ये फील्ड में आगे बढ़ना है और आप वो काम कर रहे हो, तो यू आर सक्सेसफुल। बट लाइफ में हम लोग कुछ और डिसाइड करते हैं, कुछ और होता है, हम बोलते हैं ये डेस्टिनी है। बट क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप कोशिश करोगे तो हर बार कामयाब होगे, बट एटलीस्ट हमको कोशिश करनी पड़ती, वो हमारे हाथ में। तो जो चीज हमारे हाथ में है उसको तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेन एजेंडा क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल गोल, और उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आप इसमें से कुछ एग्जांपल, करीब 11 डिफरेंट एग्जांपल्स है जो लाइफ के गोल हो सकते हैं। और मजे की बात ये है कि जितने लाइफ के गोल है वो सारे के सारे फाइनेंशियल गोल्स भी हैं। कोई भी आप गोल के बारे में आप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे लाइफ गोल है, बट वो फाइनेंशियल गोल भी रहते हैं, उसके अंदर फाइनेंस कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, हाउ टू सेट अ फाइनेंशियल गोल। अब अगर आपको आपका खुद का फाइनेंशियल गोल डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए, 11 एग्जांपल्स, तो उसमें से कौन से गोल आपके हो सकते हैं या उसको कैसे सेट करना चाहिए, उसकी पूरी प्रोसेस हम कवर करने वाले हैं। देन हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, उसके स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करने वाला हूँ। द स्ट्रेंजर सीक्रेट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, दैट इज अर्न एंगल का पूरा एक प्रोजेक्ट है। आप चाहो तो उसको डेली बेसिस पे रूटीन में एवरीडे 31 मिनट आप अपने लिए दे सकते हैं। और अगर आपने इसको सिर्फ 30 डेज दिया तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस फॉलो की है। और लॉकडाउन के टाइम में जब जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिविटी थी, ये वीडियो को देखने के बाद मैंने बहुत सारा काम किया। करीब करीब मैं आपको बोलूँ तो वो 6 मंथ के टाइम में करीब मैंने 13 डिफरेंट एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट किए, अपने आप को सर्टिफाइड किया, और उसके अलावा 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर किया, जिसका बेनिफिट अभी ये हो रहा है कि वो प्लस होकर नहीं, मल्टीप्लाई होकर मेरे सामने आ रहा है। तो ये इतनी चीजें हम लोग आज के एजेंडा में कवर करने वाले हैं। लेट अस मूव फर्दर। व्हाट इज फाइनेंशियल गोल? तो वहां से मैं स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल गोल क्या होता है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो फाइनेंशियल गोल एक्चुअली क्या होता है। फाइनेंशियल जो भी आपके गोल है, दैट मीन्स व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्लैरिटी है। आपको अगर ये पता ही नहीं कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, तो आप कभी भी वो चीज अचीव भी नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल के लिए, मान लो एक बोट है और वो पानी के अंदर से जा रही है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के वो टकरा जाएगी और वो पानी में सिंक हो जाएगी, वो पानी में डूब जाएगी। बट अगर उसके अंदर आप समझो कि कोई एक कैप्टन बैठा हुआ है, उसके पास पूरा मैप है, कौन सी जगह से पहुंचना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने बजे स्टॉप होगा, कहाँ से इसके अंदर ऑयल की फिलिंग होगी और कहाँ पे पहुंचना है। अगर वो वेल प्लान्ड मैनर में आगे काम कर रहे हैं, तो 99.99% चांसेस है कि वो अपने गोल को अचीव करेगा, अपनी जगह पे वो पहुंचेगा। तो लाइफ में आपको सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल गोल है वो डिफाइन करने सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कितने टाइम में आपको अचीव करने हैं और वो अचीव करने के पीछे आपका पर्पस क्या है। दैट मीन्स आपके जितने भी गोल हैं, दैट शुड बी स्मार्ट गोल। स्मार्ट का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली। तो ये 5 कंपोनेंट अगर वो मैच हो रहे हैं तो ही आप उसको स्मार्ट गोल बोल सकते हो। स्मार्ट गोल बनाने के लिए आपको ये गोल डिफाइन करने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, उसके बजट को डिफाइन करना पड़ेगा और लास्ट में उसको मॉनिटरिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क आपको लग रहा है, बट अगर सही में लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी प्लान। अब आते हैं हम लोग वाई के ऊपर कि वाई यू शुड सेट अ फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल सेट क्यों करना चाहिए। तो पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि लोग पहले से पैसा बचाते थे उनकी लाइफ की जो जरूरतें उनको पूरा करने के लिए। अगर देखें तो हर बंदा आज के टाइम में, आप कोई भी स्टेज में होंगे, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपकी इच्छा होगी कि मुझको, समझो 8 ईयर का बच्चा होगा, वो जब गाड़ी निकलती है, बाइक पे लेके निकल रहा है, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे पास भी एक बाइक होनी चाहिए, तो मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बाइक परचेज करूंगा। टीनेजर्स जो होते हैं वो नई कार्स देखते हैं तो उनको ऐसा मन होता है कि मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए, ये इनका गोल हुआ। इसी तरह से नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसके पास हमेशा उसका सपना होता है कि उसके पास अच्छा सा घर होना चाहिए। 1 BHK है तो सोचेगा 2 BHK, 2 BHK होता तो समझेगा 3 BHK। इस तरह से अलग अलग लाइफ के स्टेज में आपके डिफरेंट रिक्वायरमेंट आते हैं।
तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अगर प्रॉपर वे में एनालिसिस करते हो और अगर आप वेल प्लान मैनर में जाते हो तो यू कैन अचीव दोज गोल। बट ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग वो कर पाए, क्योंकि कितनी बार वो थॉट आता है फिर हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल गोल होते हैं। दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू यू, बट ये जनरल मैंने आइडेंटिफाई किया है कि जनरली ये होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका बर्डन कम हो। देखो दो ही प्रोसेस है फाइनेंशियल फ्रीडम में, एक आपके एक्सपेंस है ना उसको आप कट डाउन कर दो, और दूसरा आपके रेवेन्यू को बढ़ाओ। रेवेन्यू मीन्स आप अगर एक जगह से आपके पास इनकम आ रही है तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आनी चाहिए। आप एक काम करना, एक एक्सरसाइज करो अभी, आपका जो स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट या आप पासबुक है तो पासबुक की कॉपी आप निकाल के देखो, डेबिट की एंट्री कितनी बार है और क्रेडिट की एंट्री कितनी बार है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि डेबिट की एंट्री मल्टीपल टाइम्स होगी, बट क्रेडिट की एंट्री महीने में एक बार, दो बार या मैक्सिमम 3 टाइम्स होंगी। तो हमको इसको रिवर्स करना है, मतलब हमारा एक्सपेंस एक बार, दो बार, तीन बार जाना चाहिए, बट इनकम मेरे को मल्टीपल जगह से आनी चाहिए। तो आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। और ट्राई करना है कि सारा काम खुद करने की जगह इसको एलोकेट करना सीखना पड़ेगा आपको, दूसरे के ऊपर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। हो सकता है कितनी बार भरोसे के कारण आपको नुकसान भी हो, बट आप अगर खुद सब कुछ करने जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव एवरीथिंग। आपको प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, दूसरों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और अकेले अचीव करने की जगह अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप में किसी भी चीज को अचीव करना बहुत ईजी होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल कि जनरली आपके फाइनेंशियल गोल क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेक अ बजट एंड लिव बाय इट। सबसे पहला गोल कि आज के टाइम में हमारे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर महीने के एंड में, समझो अगर मान लो आप सैलराइड हो तो आपने ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता 30th को आपको सैलरी आ रही है तो करीब 25-26 के आसपास आपकी स्टेज ये हो गया होता है कि बस कब सैलरी आएगी और फिर कब हम लोग काम करेंगे। और मान लो 30 को सैलरी आती भी है तो फर्स्ट 5 डेज के अंदर आपकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में थोड़ा बहुत बचता है। तो उसका रीजन ये नहीं कि आपकी सैलरी कम है, रीजन ये है कि वो जो भी इनकम है उसको आप मैनेज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। तो वो प्रॉपर मैनेज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ बजट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बजट का सेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितनी इनकम हमारे पास आ रही है, कितनी रेवेन्यू है, कौन से एक्सपेंडिचर है, कौन से कैपिटल नेचर के, कौन से रिकरिंग नेचर के, और उसके पीछे पूरा का पूरा बजट बनाते हैं। आप सोचो गवर्नमेंट जैसी है वो भी ये बजट बना के काम करती है, तो इंडिविजुअल लेवल पे बजट की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो आपका फाइनेंशियल गोल पहला ये होना चाहिए कि आप अपना खुद का बजट प्रिपेयर करें और वो बजट प्रिपेयर करके उसको कंटिन्यू इंप्लीमेंट करें, क्योंकि प्लान करना पहला पार्ट है और सेकंड उसको इंप्लीमेंट करना। अगर वो आपने कर दिया है तो आप आराम से अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। तो इट कैन बिकम अ फाइनेंशियल गोल ऑल्सो। द सेकंड वन इज पे ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। आज के टाइम में एक रिसर्च के हिसाब से करीब 65% लोग परेशान है क्रेडिट कार्ड की वजह से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो गलत चीज है, दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप कोई भी चीज परचेस करना चाहे तो आप तुरंत कर सकते हो, जब आपके पास पैसा आता है फिर आपने उसको पे कर दिया। बट ऐसा होता है कि वो उसको प्रॉपर यूज करने की जगह लोग क्या करते हैं, उसको जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो तो आपके जो फादर, आपके फोर फादर, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं तो मेरे यहाँ पे क्या सिस्टम था कि मुझको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट आती थी तो मैंने मेरे फादर को इन्फॉर्म किया। वो करीब करीब 7 से 10 दिन का टाइम लेते थे, फिर वो मुझको प्रोवाइड करते थे। मोस्ट ऑफली उनके पास होता होगा तो भी उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी चीज को आप एक दिन के लिए भी पोस्टपोन करते हो ना तो करीब करीब 76% चांसेस होते हैं कि वो चीज की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो कि आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट आती है उसको ट्राई करना है कि आपको सिर्फ एक दिन के लिए पोस्टपोन करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 7 डे के लिए करो, बट एक दिन के लिए भी अगर आपने पोस्टपोन कर दिया ना तो 50% चांसेस तो है कि वो उसके बिना कल आपके दिन में काम हो जाएगा। और वो जो पैसा बच गया, क्योंकि आप पे करते छोटी अमाउंट, कितनी बार 100 रुपए, 200, 500, 1000 होता है, बट वो जब एक्यूमुलेट होता है वो 50,000, 60,000, 80,000 बनता है। फिर उसके ऊपर आपका जो नेगेटिव प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसके कारण वो अमाउंट के लिए आप लोन लेते हैं और वो लोन को पे करने के लिए आप कंटिन्यूअस ब्याज भरते रहते हो, ब्याज भरते। ये पूरा डेट ट्रिप है। तो हो सके तो क्रेडिट कार्ड का यूज करो ही मत। अगर नहीं कर सकते हो कि उसके बिना नहीं रह सकते हो तो आप कोई एक कार्ड रखो और उसको हर महीने की जो उसकी पर्टिकुलर डेट है उस पर पूरा पेमेंट करने का रखो। तो पहला है कि उसमें से डेट का यूज करना ही नहीं है, इट शुड बी यूज फॉर फैसिलिटेट। सेकेंड पॉइंट मैंने कवर किया। थर्ड पे आते हैं, सेविंग एंड इमरजेंसी फंड। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मुझको फंड की रिक्वायरमेंट आती है तो मेरे पास पैसा ही नहीं होता है। तो आपकी जो इनकम है ना उसमें से कुछ अमाउंट आपको सेव करना है, क्योंकि रेनी डे कभी भी आ सकता है। ये आपको रियलाइज हुआ होगा, इवन मैंने भी ये फील किया जब कोविड की सिचुएशन आई।
जब मार्च का टाइम था, उस टाइम में मैं टाटा कंपनी छोड़ करके खुद का वेंचर स्टार्ट करा था। सिचुएशन वैसी थी कि मैं स्टार्ट करा था अपना वेंचर, और उस टाइम में टाटा की सैलरी बंद हुई, मतलब मेरी जॉब मैंने छोड़ करके जो स्टार्ट किया, वहां से सैलरी आना भी बंद हुई, और मैं दूसरा जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता था, बिकॉज ऑफ शट डाउन, वो सारा का सारा बंद हो गया। यहाँ पे क्लोज डाउन हो गया था, दैट मीन्स आप बाहर निकल ही नहीं सकते थे। तो वो 6 महीने के लिए जो सिचुएशन थी, अगर रेनी डे के लिए पैसा नहीं बचाया होता तो वो टाइम सबसे खराब टाइम हो सकता था। तो उस टाइम में मुझको समझ में आया कि जो पैसा बचाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। भले उस टाइम में रिक्वायरमेंट कम होती है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट तो रहती है जिसमें आपको जरूरत पड़ता है। ये तो मैंने आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बताई, ये हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है, बट लाइफ में अब इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। मैं कितनी बार ऐसा हुआ है, मतलब मेरी लाइफ में 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और गिर गया, और ठीक है, मैं मेरी हैबिट है कि मैं बाहर निकलता हूँ तो बिना हेलमेट के नहीं निकलता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगर मान लो हेलमेट नहीं होता है तो मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता। तो सिचुएशन क्या होती है कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और फिर वो इमरजेंसी का फंड आपके पास होता है, तो आपको एटलीस्ट सपोर्ट मिलता है। आप किसी और से मांगो, उसकी जगह पे ये जो फंड पड़ा होगा वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। तो आपको एक लाइफ में गोल बना सकते हैं आप, फाइनेंशियल गोल जिसको मैं बोलता हूँ, कि आपकी जो जो भी इनकम है, आप जो भी कमा रहे हो, उसका कम से कम 6 मंथ का आपके पास में बैकअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी 10,000 रुपीज की सैलरी है, तो मेरे पास 60,000 रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक में होना चाहिए। आप चाहो तो उसको लिक्विड फॉर्म में रख सकते हो, आप चाहो तो एफडी भी कर सकते हो, बट एफडी कैसे कि आप जब चाहो तो उसको विड्रॉ कर सको, वैसी एफडी। या तो म्यूचुअल फंड का यूज करके लिक्विड फंड के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ओवरनाइट फंड करके आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी रिक्वायरमेंट है आप उसको इजीली रुपीज में कन्वर्ट कर सको। फिर नेक्स्ट आपका गोल हो सकता है सेव फॉर रिटायरमेंट। मतलब आज के दिन में अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि करीब करीब अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली करीब 89% लोग ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं होता है। मतलब उनके पास कोई सेविंग या बैकअप नहीं होता कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास उतना पैसा हो कि उसके आगे की लाइफ इजीली रह सके। देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे तो पहले के टाइम में क्या होता था, 40-45 तक तो लोग एक्सपायर हो जाते थे। फिर मेडिकल एडवांस होने के कारण धीमे धीमे 60 पे पहुंचा। अभी कैसा हो गया है कि लोग 80 तक आराम से जीते हैं। आज की जो सिचुएशन है, 80 ईयर तक आप जियोगे, बट वो जो 60 से 80 की जो जर्नी होगी ना, वो कैसी होगी कि धीमे धीमे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। मेडिसिन बहुत एडवांस हो गया, बट उसके लिए आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ सकता है। तो उस केस में रिटायरमेंट की लाइफ में, मतलब आपको स्टार्टिंग के 30 ईयर इतना कमाना है कि नेक्स्ट के जो 30 ईयर है ना, आप उसको फ्रूटफुली कंप्लीट कर सको, एंजॉय कर सको। तो आपको रिटायरमेंट को प्लान अभी से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो नेक्स्ट 20 ईयर्स है, और जनरली क्या होता है कि फैमिली में 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर के हिसाब से आप काउंट करो तो वो 20 की जगह मैं 30 ईयर इसलिए पकड़ के चल रहा हूँ कि दोनों में से कौन पहले एक्सपायर होगा वो पता नहीं है। तो दूसरा जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसके लिए भी हम लोग 10 ईयर का बैकअप लेके चलते हैं। तो 25 से लेकर 30 ईयर तक का आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो वो केस में आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि उस टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आप एक अमाउंट को डिफाइन कर सकते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका 4th नंबर का सेविंग फॉर रिटायरमेंट का गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है। इसको मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली लिया है, मतलब आप जो ट्रेडिशनल देखते होंगे उसकी जगह पे यहाँ पे आपको काफी नए टाइप के गोल दिखेंगे। देन लिव बिलो योर मीन्स, आज के टाइम में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया अपने कि हम लोग फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, जो जरूरत नहीं है उसके बिना चल सकता है, फिर भी हम उसके पीछे खर्चा करते हैं, शो ऑफ के लिए खर्चा करते हैं। बाजू में शर्मा जी बड़ी टीवी लेके आए तो मैं उससे बड़ी टीवी लेके आऊंगा। बाजू में समझो कोई और है, पटेल जी, वो फ्रिज लेके आए तो मैं उससे बड़ा फ्रिज लेके आऊंगा। शो ऑफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो सिर्फ ऐसी चीज में निकाल देते हैं कि जिसके कारण कि वो पैसा कहीं और यूज हो सकता था। और मैं तो कहता हूँ ये सारी चीजें डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू डे बाय डे घटने वाली है, और आप क्या कर रहे हो, उसको परचेस कर रहे हो, उसकी जगह पे आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीमे धीमे एप्रिसिएट होती है। आप मान लो सेफ जगह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो भी आपको 6-7-8% आराम से मिल सकता था। बट यहाँ पे क्या होगा, आपने 1 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट किया वो धीमे धीमे कम होगा, वहां पे 1 लाख रुपीज बढ़ता है। तो आपको ट्राई क्या करना है कि अपनी लाइफ को एकदम सिंपल कर देना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मौत शौक नहीं करना है, बट दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है। आपकी जो इच्छा है वो आप उसके लिए एंजॉय करो, बट एटलीस्ट आपको आपकी लाइफ को सिंपल इसलिए रखना है क्योंकि लाइफ में अगर सिंपलिसिटी रहती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है।
स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है, आप लाइफ को सही में एंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेवलप स्किल्स टू इम्प्रूव योर इनकम। आप एक ये फाइनेंशियल गोल ऐसा भी रख सकते हैं कि आपकी जो ऑलरेडी स्किल है वो उसके बेस पे आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, एक एडिशनल कोई ऐसी स्किल डेवलप करो दैट कैन बिकम योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। कि कितनी बार ऐसा होता है, कितने लोग को ड्राइंग पेंटिंग का शौक है बट उसको वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बट आज के टाइम में देखो तो जैसे अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं, अगर आपने देखा हो तो मैंने जब एसेट्स का के बारे में कवर किया था वो पॉइंट, उस टाइम में मैंने बताया था कि ड्राइंग एंड पेंटिंग कैन बी ऑल्सो एन एसेट्स, मतलब उसके लिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप चाहो तो उसके ऊपर भी थोड़ा वर्क कर सकते हो। फिर डांस का आपको अगर शौक है, गाने का शौक है, या इस तरह के कोई भी क्रिएटिव आइडिया जो आपको समझ में आते हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है और कौन सी ऐसी स्किल है जिससे पैसिव इनकम कमाई जा सकती है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है कि कुछ पॉइंट, एटलीस्ट आप एक पॉइंट तो बता सकते हैं। हो सकता है आपका एक पॉइंट किसी और की लाइफ को चेंज कर दे। जैसे किसी ने बताया था मुझको ब्लॉग लिखना, तो मुझको एक बार लगा कि ब्लॉग लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, बट होता ऐसा है कि जब ब्लॉग को लिखते हैं उसको देख करके काफी लोगों की लाइफ में चेंज आता है, और वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करता ही है। और ब्लॉग आज के टाइम में ब्लॉग पढ़ने वाले काफी लोग हो गए। फिर पॉडकास्ट होता है, वो आप डेवलप कर सकते हो, आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। इस तरह से कुछ ऐसी स्किल आप डेवलप कर सकते हो कि जो पैसिवली आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। देन सेव मनी फॉर कॉलेज, मतलब बच्चों के कॉलेज के लिए या खुद के कॉलेज के लिए आप जिस स्टेज में लाइफ के उसके बेस पे ये पॉइंट डिफाइन करता है कि आप उसके लिए पहले से पैसा सेव करना चाहो तो। देन सेव डाउन अ पेमेंट फॉर अ होम, डाउन पेमेंट के लिए आप डाउन पेमेंट के लिए आप इकट्ठा कर सकते हो अपने सेविंग्स को, कि अगर आप नया घर लेना चाहते हो तो आपको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है, तो उसके लिए आप सेव कर सकते हो। इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, कितनी बार क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए भी आपको ये प्रॉपर प्लान करके करना पड़ता है। आपके अगर अकाउंट में कंटिन्यूअस बेसिस पे एक अच्छा बैलेंस मेंटेन रहता है तो उसके कारण आपका स्कोर प्लस होता है। उसके अलावा पेइंग ऑफ योर स्टूडेंट लोन, जब आप एमबीए कर रहे थे या कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे उस टाइम में कितनी बार ऐसा होता है कि आपने एजुकेशन लोन ली है, तो उसको पे करने के लिए आप प्लान बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सीड कैपिटल इकट्ठा करने के लिए आप अभी से सेविंग कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप इनिशियल स्टेज में और 20-25 के हो तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ऐसे बहुत एग्जांपल है कि जिसमें लोग 55-60 में भी एंटरप्रेन्योर बने और बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अभी कि क्यों फाइनेंशियल गोल इतने इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आपको और कोई याद आ रहा है कि ये भी हो सकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये वीडियो को शूट करूंगा तो आपको ये पॉइंट्स को भी मैं ऐड करने का रखूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाउ टू सेट अ फाइनेंशियल गोल। अभी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें से कौन से गोल हो सकते हैं। अब आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस बता रहा हूँ। दिस इज 5 स्टेप प्रोसेस। मैं जनरली हर चीज को स्टेप में डिवाइड करता हूँ। स्टेप के पीछे पर्पस क्या होता है कि जब कोई भी चीज को आप स्टेप में डिवाइड करते हो तो कहाँ पे आप फंस रहे हो ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 डिफरेंट स्टेप में सेट किया है आपके फाइनेंशियल गोल को। तो हाउ टू सेट अ फाइनेंशियल गोल, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी व्हाट मैटर्स टू यू, आपको सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, क्योंकि ये आपका गोल है, आपका फाइनेंशियल गोल आपको डिफाइन करना है। तो आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो व्हाट मैटर्स टू यू ये सबसे पहला पॉइंट आएगा। अगर वो आपने डिफाइन कर लिया, फिर सेकंड आएगा व्हाट्स विद इन रीच, क्योंकि इतनी बार क्या होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, बट आज की एज में पायलट बनना मेरे लिए मतलब ये अचीवेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो सेट ऑफ स्किल चाहिए वो आपको बचपन से डेवलप करनी पड़ती है, और वो जो क्लासेस करना होता है, कोर्स करना होता है, उसके लिए मेरी एज निकल गई है। तो व्हाट इज विद इन योर रीच वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने जो गोल डिफाइन किया है वो वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। अगर एकदम वेग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पागलपन मत करो, बट एटलीस्ट लॉजिकल होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि कॉमर्स का मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं डॉक्टर बनूं, तो ये इलॉजिकल हो गया। तो व्हाट इज विद इन योर रीच वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन अप्लाई अ स्मार्ट गोल स्ट्रेटेजी। स्मार्ट जो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, स्मार्ट में आपका हर गोल ये जो 5 पैरामीटर्स है उसके साथ में अलाइन होने चाहिए। आपका गोल स्ट्रेटेजी इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कि दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। जितना क्लैरिटी आपके दिमाग में होगा ना, उतना आपको उसको अचीव करने में मजा आएगा। आप एक बार
और मैं तो कहता हूँ लाइफ में आपने कभी ना कभी ऐसा गोल बनाया होगा, और जब आप ऐसा गोल बनाते हो तो उसको अचीव करके आपको कैसा फील होता है, वो सिचुएशन को याद करो। आपने कभी शायद 10th में 12th में एक अच्छा स्कोर करने का प्लान किया होगा, या कुछ अचीव करने का प्लान किया होगा, या लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा होगा, जिसको प्रपोज किया होगा। ये सारे गोल के पार्ट है, मैं फाइनेंशियल गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी चीज को डिफाइन करते हो, गोल डिफाइन करते हो, उसको जब अचीव करते हो तो अलग टाइप का आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उस केस में सेम आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में फाइनेंशियल गोल आपको डिफाइन करते टाइम आपकी पूरी गोल की प्रोसेस वेल डिफाइन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना आपको वो अचीव करने में मजा भी आएगा। देन क्रिएट रियलिस्टिक बजट। हर जो गोल होता है, भले आपका लाइफ गोल होगा तो भी वो अल्टीमेटली दैट इज फाइनेंशियल गोल। तो वो फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए व्हाट बजट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मुझको आज की डेट में रिटायर होना है, तो रिटायर होने के लिए मुझको पर मंथ का मेरा एक्सपेंस हो रहा है समझो 20,000, तो 20,000 पर मंथ, उसके हिसाब से मेरे को 2,40,000 पूरे साल का मेरे पास इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो वो 2,40,000 की इंटरेस्ट मुझको कौन से कैपिटल पे मिलेगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते थे, 2 करोड़ का अमाउंट आया, तो 2 करोड़ दैट इज द रियलिस्टिक बजट। अब ये अचीव करने के लिए मुझको अभी से कितना सेव करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू रिवर्स इंजीनियर। तो आपका ये प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर जब आपने डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिटायरमेंट कर दिया, इसी तरह से आप अपने डॉटर के एजुकेशन का या सन के एजुकेशन का, डॉटर के या सन के मैरिज का, या आपको नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, या लाइफ में आपके जो भी गोल आपने डिफाइन किए है, उसको अचीव करने के लिए जो आपने नंबर डिफाइन किया है, उसको आपने पर मंथ में कन्वर्ट कर लिया कि एवरी मंथ मुझको कम से कम ये अमाउंट सेव करनी है। फिर आप डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो एसआईपी का यूज कर सकते हो उसको अचीव करने के लिए, या सेल्फ इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस डेवलप कर सकते हो। बट इट शुड बी ऑटोमेटेड, हो सके उतना ऑटोमेटेड होना चाहिए जिसमें आपके भी इंटरवेंशन की जरूरत ना हो। उसको इस तरह से प्रोसेस को डिफाइन करो कि जैसे ही आपके बैंक में पैसा आता है, वो ऑटोमेटिक ये पर्टिकुलर गोल के लिए वो डाइवर्ट हो जाए। अगर आप ये अचीव कर पाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लाइफ के सारे गोल अचीव हो सकते हैं। राइट? तो फिर से डिफाइन करता हूँ, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए विद इन रीच कौन सी चीज पॉसिबल है। आपने स्मार्ट गोल की स्ट्रेटेजी डेवलप की, रियलिस्टिक बजट सेट किया, उसके बाद उसको ऑटोमेट किया। और हाँ, मॉनिटर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आपको लग रहा है कि गलत जा रहा है, तो यू हैव टू रिवर्स इंजीनियर द सेम। So this is a process, how to set a financial goal. Then comes next part, that is very important. Life के जो आपके गोल होते हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स भी है, that can be divided into 3 parts: short term, mid term and long term. ये अलग अलग 3 डिफरेंट वेराइटीज आप रख सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, टेकिंग अ वेकेशन। जैसे समझो लास्ट 2 महीने से मैं लगातार लेक्चर दे रहा हूँ एवरी डे, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैंने कम से कम 50 लोग को एड्रेस नहीं किया हो। तो उस केस में अब मुझको लग रहा है कि नहीं, मुझको कम से कम 5 डे का ब्रेक लेना चाहिए, कोई अच्छी जगह पे जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड टेकिंग अ वेकेशन। तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फिर आता है बाइंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर। नया रेफ्रिजरेटर मुझको अगर लेना है, पेइंग ऑफ द स्पेसिफिक डेट। मान लो मेरा कोई एक पर्सनल लोन मैंने लिया हुआ है, उसको पे करना है, दैट कैन बी अ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी 6 महीने या उससे कम में, और मैं ज्यादा भी गिनूं तो करीब 1 ईयर के अंदर आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल। नेक्स्ट आते हैं मिड टर्म। मतलब मिड टर्म कैसा होगा कि करीब करीब मैं गिनूं तो 5 ईयर टू 7 ईयर के बीच का जो आपका टारगेट होगा, दैट कैन बी मिड टर्म। तो हो सकता है ये 3 to 5 या 3 to 7 भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ये पूरा का पूरा मैं जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जनरिक बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आएगा परचेसिंग अ कार। या आपके पास ऑलरेडी कार अपग्रेड कर रहे हो, या तो फिर आप नई कार परचेस करना चाहते हो, तो ये सब क्या हुआ, मिड टर्म में आएगा। फिर फिनिश अ डिग्री और सर्टिफिकेट। कोई एक पर्टिकुलर डिग्री को आपने आइडेंटिफाई किया कि बस मेडिकल मेरे को कंप्लीट करना है, या तो फिर मुझको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, या तो फिर एमबीए कंप्लीट करना है। इस तरह का कोई भी आपने डिग्री या सर्टिफिकेशन आइडेंटिफाई किया जिसमें टाइम लगता हो। देन पेइंग ऑफ योर क्रेडिट कार्ड डेट। पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड के अंदर का जो डेट है वो खत्म करना है। तो ये सब मिड टर्म के टारगेट हो सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप 7 ईयर प्लस में क्या अचीव करना चाहते हो। देन बाइंग और पेइंग ऑफ द होम। आपने नया घर परचेस करने के लिए, या तो फिर लोन पे अगर लिया तो उसके सारे लोन को कंप्लीट करने के लिए टारगेट बना सकते हैं। देन चाइल्ड के एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो हर बंदे के पास लाइफ में कम से कम ये 9 गोल होने चाहिए। ये मतलब ये 9 गोल नहीं,
आपकी लाइफ के आपके 9 गोल होने चाहिए। उसमें फर्स्ट जो होगा शॉर्ट टर्म के 3 गोल, देन मिड टर्म के 3 गोल एंड लॉन्ग टर्म के 3 गोल। अगर आपने ये 9 के 9 गोल डिफाइन किए हैं तो यू आर ऑसम। अगर नहीं किए तो दिस इज अ राइट टाइम। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक पेपर पे सेम प्रोसेस करो, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इस तरह से तीनों को डिफाइन करके आप एक सीक्वेंस में सबसे पहले शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म, इस तरह से तीनों को रखना है 9 के 9 टॉपिक्स को। और आप चाहो तो इसको डिजिटल फॉर्म में बना करके आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए पॉइंट्स दिए हैं, आपके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। तो दीज आर योर goal and how to achieve that we are going to understand. ये हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट एंड की तरफ कि यहाँ पे मैं आपको एक फाइनल ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको ये गोल को अचीव करना है, जैसे मैंने आपको कभी पेपर वाली एक्सरसाइज बताई है, तो आपको कैसे अपने गोल के चार्ट को प्रिपेयर करना है, हाउ यू कैन प्रिपेयर अ गोल चार्ट फॉर यू। तो सबसे पहले राइट डाउन अ पर्सनल फाइनेंशियल गोल। एक पेपर के ऊपर आपको जो पॉइंट को अचीव करना है उसको डिफाइन किया आपने। फिर आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह से क्रिएट करके उसकी टाइमलाइन सेट की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टर्म से, फिर मिड टर्म पे और फिर लॉन्ग टर्म पे आएंगे और ये तीनों को उस टाइमलाइन के ऊपर सेट करेंगे। और हो सके तो इसको वेल डिफाइंड मैनर में रखना है। वेल डिफाइंड इन द सेंस टाइम बाउंड के साथ में कि कौन से टाइम पे आप इस गोल को अचीव करने वाले हैं। तो क्या होगा कि जब आप एक बार नंबर देते हैं, डेट देते हैं, टाइम देते हैं, तो हमारा माइंड उसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देता है। पैसिवली वो ऑलवेज इन्वॉल्व रहेगा। इवन आप एक्टिवली देखेंगे कि आप कोई और काम कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियस माइंड में उसके लिए प्लानिंग ऑलमोस्ट चलती रहती है और आपको बहुत सारे रास्ते भी वो दिखाएगा कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो आपने ये डिफाइन कर लिया, टाइमलाइन बना दी। उसके बाद डिटरमाइन हाउ मच मनी यू नीड टू रीच योर गोल एंड स्प्रेड दैट अमाउंट बाय मंथ और द ईयर। तो सेपरेट कर देना है आपको मंथ और ईयर के साथ में, ये दोनों को कि कितने मंथ में कितने ईयर में आपको ये अचीव करना है। थिंक ऑफ ऑल द वे यू कैन रीच दैट गोल, कि अलग अलग डिफरेंट वे से कहीं से सपोर्ट लेके, फॉर एग्जांपल मैं एक एक्स्ट्रा जॉब भी स्टार्ट कर दूं, जॉब इन द सेंस कि मेरी जो हॉबी थी उसको मैं इस तरह से कुछ मटेरियलाइज करूं कि वो मॉनेटरी टर्म से मेरे को बेनिफिट दे सके। तो ऐसी जगह से जहां से भी बेनिफिट मिल सकता हो, बेनिफिट इन द सेंस कि उसको मटेरियलाइज मैं कर सकता हूँ, वो सारी स्किल को। इवन आप एक और काम कर सकते हो इंडिया के अंदर कि आपने जिसको भी पैसे दिए हुए हैं उससे खाली पैसा मांगने का स्टार्ट कर दो, तो भी एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। और आप जितने लोगों से वापस अपना पैसा दिया हुआ ही मांगना है, उधार लेके काम नहीं करना है। कोई भी गोल को आपको लाइफ में उधार लेके अचीव नहीं करना है, आपको मनी को जनरेट करना है और अपने गोल को अचीव करना है, राइट। और ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, डिसाइड विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वे टू रीच योर गोल एंड राइट देम डाउन। तो आपने ये जो पूरा प्रोसेस देखा, उसके अंदर आपको फिर वेल डिफाइंड मैनर में डिफाइन करना है कि ये पूरी प्रोसेस को कैसे आप अचीव कर सकते हैं। और हो सके तो एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं वहां पे कि ये मेरे गोल है और मैं इसको इस टाइम पे, इतने टाइम पे अचीव करने वाला हूँ। पूरा हो सके उतना न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स के साथ में, डेट के साथ में, जितना वेल डिफाइंड मैनर में आप स्टेटमेंट देते हैं उतना चांसेस ज्यादा है आपके गोल को अचीव होने का। एटलीस्ट आप उसको लिख के देखिए। और हो सके तो मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे, मेरे जो लाइफ के गोल्स हैं वो मैं हर पेज पे लिखता हूँ। एक पेज पे आज के दिन का गोल लिखे, फिर सेकंड डे फिर से ये एक्सरसाइज कि मेरी लाइफ में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, उसको फिर से लिखना है। फर्स्ट पेज को नहीं देखना है, फिर से ये लिखना है। तो ये मैं काफी टाइम से इस चीज को, एक्सरसाइज को प्रोसेस में रखा है। मेरे मेंटर ने मुझको स्टेटमेंट दिया था कि आपको फॉलो करना है। तो ये मैं कम से कम 1.5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। कम से कम 4 डायरी मेरी कंप्लीट हो गई। बट जब भी आप इसको गोल को अपने लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिक है ना, आपको लाइफ में वो चीज को अचीव करने की इच्छा पैदा होती है। और फिर ऐसा बोलते हैं ना, पूरी कायनात आपके जो गोल है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। तो ऑल द बेस्ट इसके अंदर कि आपके जो भी लाइफ के गोल आपने डिफाइन किए वो सारे अचीव हो। मेरी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारी कॉलेज के परिवार की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। और यहाँ पे जो जहां जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके मैं सोर्सेज को जनरली डिस्क्लोज करता हूँ कि जिन्होंने इस चीज को बनाया उनको प्रॉपर क्रेडिट मिल सके। तो ये जो आपने देखा, एक आर्टिकल्स में से मैं काफी पॉइंट लेकर के बनाया था। तो http://incharge.org, इसमें बहुत सारे दूसरे भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। वहां से मैंने एक पॉइंट लिया था। उसके अलावा स्टडी मटेरियल जो NISM का अवेलेबल है क्विज के लिए, उसके अंदर से भी कुछ पॉइंट्स लिए थे मैंने। फिर उसके अलावा जो मैंने आपको स्ट्रेंजर्स सीक्रेट शेयर किया, उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पे नीचे दी है। आप चाहो तो यहाँ से प्ले कर सकते हो, या गूगल के अंदर जाकर के, गूगल यूट्यूब में आप खाली सर्च करते हो स्ट्रेंजर्स सीक्रेट तो आपको मिल जाएगा।
उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च करोगे इन हिंदी तो हिंदी में भी आपको सुनने मिलेगा। तो आपको ये एक्सरसाइज रूटीन में करनी है, डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक बार सुनना है उसको। एक मैं आपको ऐप भी दिखाना चाहूंगा, दैट इज वेरी गुड ऐप, जिसको हम बोलते हैं getwalnut.com। ये ऐप मतलब आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है, आपको वॉलनट करके दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी स्क्रीन कैसे दिखेगी आपको। तो जिससे क्या होगा कि आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो अपने फंड को मैनेज करने के लिए। ये भी मैं कम से कम लास्ट 4 ईयर से मैनेज कर रहा हूँ, यूज कर। अच्छा, मैं यहाँ पे जो भी चीज शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं कहीं पे भी एफिलिएट नहीं, मैं सिर्फ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए वॉलनट करके जो एप्लीकेशन है, दैट इज वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन। इसके अंदर आप अगर एक बार डाउनलोड करते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिक आपके जो एसएमएस आते हैं उससे वो इंफॉर्मेशन लेकर के इस तरह का पूरा रेडी करके देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये दिख रहा है आपको? अगर आप देख पा रहे हो, शायद नहीं दिख रहा होगा, बट ये मैं काफी टाइम से यूज करता हूँ, जिसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इस महीने का कितना खर्चा हुआ है। तो ये एक्सपेंस को मेन फोकस रखता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एवरी मंथ के मेरे एक्सपेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। और फिर उसके अलावा आपको रिमाइंडर भी देता है ये कि कब कब कौन से एक्सपेंस आपके आने वाले हैं। फिर आपके मैसेज के बेस पे ये आइडेंटिफाई कर लेता है बैंक बैलेंस को भी, कि अगर एक लेवल से कम है तो आपको नोटिफाई भी करता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आपकी लाइफ को इजी करने के लिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से। उसके अलावा मैं आपको मेरी वेबसाइट भी एक बार दिखा दूं आपको, www.arunchaube.com। इस वेबसाइट से आपको काफी कुछ मिल सकता है जानने के लिए, सीखने के लिए। आप चाहो तो उसमें अलग अलग कोर्सेज भी मैंने रखे हैं, वो कोर्सेज का भी आप यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। ये मेरा वेबसाइट है। इसके अंदर जो कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आपको इक्विटी की एग्जाम क्लियर करनी है तो वो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की एनआईएसएम की एग्जाम क्लियर करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर इसी तरह से करेंसी, और मैंने आपको जो भी बताया था कि एक मेरे फ्रेंड है जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज को लेके, भाविक सर, उनका ये मैंने कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको भी एनरोल कर सकते हैं। आपको करना खाली क्या है यहाँ पे कि जो वेल्थ करके ये कोड दिया हुआ है इसको सिर्फ कॉपी करना है, और यहाँ पे जाकर के जो प्रोमो कोड है उसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई कोड की जगह पे क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। तो देखिए आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, और ये अपडेटेड रहता है, कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता रहता है। तो आप नीचे आओगे तो इसमें सारे के सारे कंटेंट भी आपको दिखेंगे। दैट विल यू रीच योर फाइनेंशियल गोल, जो भी मैंने बताया वैसा ही एक पूरा का पूरा जो ईटी वेल्थ का एक आर्टिकल था उसके ऊपर से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। देन व्हाई एसेट्स एलोकेशन, उसके बारे में खाली ये कि थोड़ा ये गुजराती में है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेल्थ क्रिएशन, ओनर और लोनर, ये भी एक उनका बहुत अच्छा सेशन है। फिर प्रोटेक्ट प्लानिंग केस स्टडी, तो प्रोटेक्शन प्लानिंग के अंदर अलग अलग केस स्टडीज है, 2 केस स्टडी कवर हुई है अभी और 4 to 5 आना बाकी है। तो ये भी कोर्स आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव कर सकते हो, इसको एनरोल कर सकते हो। मेरा पर्पस ये है कि लाइफ में अगर आपकी लाइफ को मैं कहीं से इजी कर सकूं तो मैं उसकी जरूर कोशिश करूंगा कि जिससे लाइफ में आप आगे बढ़ सको। और लास्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम लोग कि लास्ट में सबसे पहले तो मतलब पहले नहीं, इसको लास्ट ही बोलेंगे। तो लास्ट में जो बुक है जो आपको बहुत काम आ सकती है, आप चाहो तो रिच डैड पुअर डैड, इसको कॉलेज में मैंने काफी बार पढ़ी थी, जिससे मैं काफी मोटिवेटेड हूँ इवन आज के टाइम में भी। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, डिजिटल वर्जन भी अवेलेबल रहता है और फिजिकल वर्जन भी होता है। और होपफुली ये 10 डेज की जर्नी में मैंने आपको काफी सपोर्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, arunchaube.com। आप अरुण चौबे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मुझको शेयर करना चाहिए या उसके टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाने चाहिए तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट पे हम पहुंच गए कि हम लोग एक क्विज जैसा डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको शॉर्ट में मिल जाएगी। जिन्होंने इसके अंदर एनरोलमेंट किया है उनको एक लिंक मिलेगी, उसको क्विज के अंदर करीब 50 क्वेश्चंस होंगे, वो 50 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। और अगर आप 60% के ऊपर लेके आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9898043710 ये मेरा मोबाइल नंबर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के द्वारा SSIP और इनोवेशन क्लब के अंतर्गत आयोजित 10 दिनों का नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के आज अंतिम दिन पर मैं सुभाष वडोदरा कोऑर्डिनेटर इनोवेशन क्लब आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर मैं विशेष आभार मानना चाहूँगा श्री नारायण माधु सर, जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया, परमिशन दी और सपोर्ट दिया। मैं अति विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री अरुण चौबे सर के, जिन्होंने 10 दिन तक हमें अलग अलग विषयों पर जैसे सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग, इन सारे विषयों पर डीप में हमें नॉलेज दिया। मैं सविशेष आभार मानना चाहूँगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र जी राठौड़ सर के, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित और परमिशन दी। मेरे सारे अध्यापकों जिन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट दिया, उन सारे अध्यापकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और 10 दिन से हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े सभी पार्टिसिपेंट से उन्हों का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू टू ऑल।